प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों को नया साल की शुभकामनाएं। 2023 हम सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, बहुत सारा प्यार हम सबों को मिले। हम सभी लोगों के व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में हम सबों को बहुत बहुत आनंद मिले, बहुत खुशियां मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबों के सम्मुख उपस्थित हूँ। इस वक्त नया साल का एक छोटा सा संदेश लेकर नया साल में कुछ नया हम करें, कुछ नया हासिल करें, कुछ नया प्राप्त करें। इसलिए इस नए साल की इस पहले दिन में मैं आप सभी लोगों के सम्मुख इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे मुलाकात करते हुए फादर फ्रांसिस पिंटो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। आइए हम नया साल के लिए कुछ नया करने का प्रयास करें। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें, जैसे हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, नया साल की शुभकामनाएं देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, तो हम चाहते हैं हमारे अंदर, दिल के अंदर ऐसी कोई एक खुशी है, ऐसे कोई तमन्ना है, ऐसी कोई ख्वाहिश है, ऐसा कोई सपना है जो हम चाहते हैं कि अगले के जीवन में जिसको हम विश करते हैं उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बहुत सारी खुशियाँ आए। और हर किसी की चाहत यही है, खुश रहना, आनंदित रहना, बड़े प्रसन्नता से जीना। हर किसी की ख्वाहिश है, हर किसी की एक उम्मीद और विश्वास है। लेकिन ये खुशियाँ, ये आनंद, ये कहाँ से आता है? यूं ही नहीं आएगा, ये कोई हवा में नहीं है। उसके लिए हमें उसके अनुरूप जीवन बिताना होगा। वो खुशियाँ, वो प्यार, वो आनंद, वो उल्लास प्राप्त करने के लिए उसके अनुरूप जीवन हम बिताएंगे, उसके अनुरूप हमारा कर्म होगा, तब जाके हमारे जीवन में वो आनंद खुशियाँ आएंगी। यानी कि हमारे कर्म पर निर्भर करता है किस प्रकार के कर्म हम करते हैं। अगर हमारे जीवन में पिछले साल में बहुत बार दुख आया या परेशानी आए, दिक्कतें आई, कहीं ना कहीं उसके पीछे रहस्य यह है कि हमारे कर्म गलत रहे होंगे, हमारे सोच गलत रही होगी, हमारी धारणाएं गलत रही होंगी, हम जीवन में कहीं ना कहीं भूल चूक हुई होगी, जिसके वजह से हमको दुख झेलना पड़ा, कष्ट झेलने पड़े, परेशानियों का सामना करना पड़ा। हो सकता ये हकीकत है, भले हम तुरंत इसको माने ना माने, लेकिन मनन चिंतन करने से ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो आगे अगर हम शुभ कामनाएं देते हुए शुभ चाहते हैं, सब कुछ अच्छा चाहते हैं हमारे जीवन में, तो हमें अच्छा करना होगा, अच्छे सोच विचार रखने होंगे, पॉजिटिव सोच विचार रखने होंगे, सकारात्मक सोच विचार रखने होंगे, सकारात्मक कार्य करने होंगे, सकारात्मक भावनाएं रखने होंगी। यानी कि हर प्रकार से पॉजिटिविटी हमारे अंदर रहेगी तो निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आएगा। हमारे अंदर नेगेटिविटी से हम भरे रहेंगे तो पॉजिटिविटी नहीं आएगी। यानी कि सबसे पहले हमें क्लियर करना होगा, हमारे मन के विचार शुद्ध हो, पवित्र हो, हमारे दिल की भावनाएं शुद्ध हो, पवित्र हो, हमारे जीवन पवित्र हो, हमारे कार्य पवित्र हो, हमारे शब्दावली पवित्र हो। ये सब पवित्र होना बहुत ही ज़रूरी, तब जाके हमारे जीवन में वो आनंद आएगा, वो खुशियाँ आएंगी, अन्यथा नहीं आ सकती। इसलिए नए साल में हम संकल्प करें एक नए स्वभाव को धारण करने का, एक नए स्वभाव को धारण करने का संकल्प करें। स्वभाव नया बना देंगे तो बहुत कुछ नया हो जाएगा हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन में वो आनंद का अभाव है, खुशी का अभाव है, इसका मतलब हमारा स्वभाव में कुछ कमी है। तो नए साल में एक नया स्वभाव अपनाएं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, हम चिंता ना करें, चिंतन करें। यानी कि हम कल की बातों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर, पुरानी गलतियों को लेकर, पुरानी सारी चीज़ों को लेकर हम चिंता करने के बजाय चिंतन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो निश्चित रूप से कुछ पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी। चिंता ना करें, चिंतन करें, स्वभाव हम बदलें। अगर हमारा स्वभाव गुस्से का है, हमारा स्वभाव जलन का, ईर्ष्या का है, भेदभाव का है, बदले की भावना लेने का स्वभाव है, गलत बोलने का है, गलत कार्य करने का है, गलत आदतों का स्वभाव है, इसको बदलें
स्वभाव को नया बनाएं, नया स्वभाव धारण करें। नया स्वभाव किसके किस प्रकार? प्रभु यीशु का स्वभाव। प्रभु यीशु का स्वभाव, प्रभु अपने स्वभाव के बारे में स्वयं बताते हैं, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ। प्रभु यीशु स्वयं अपने स्वभाव के बारे में बताता है, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ। और किस हद तक विनम्र हुए, विनीत हुए, इस बात को संत पौलुस फिलिपियों के लिखे हुए पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 से आगे के प्रसंग में बताता। वो ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, फिर भी वो मनुष्य बने, दास का रूप धारण किया। यानी कि इस हद तक विनम्र विनीत बने। जब इंसान विनम्र बनता, विनीत बनता, अपने घमंड को, अपने अहंकार को त्याग देता है, छोड़ देता है, छोटा बनता है, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, उसके अंदर आनंद बरकरार रहेगा। बड़ा होने की तमन्ना रखेगा, मैं बड़ा हूँ, मैं बॉस हूँ, मेरा वो अहंकार, वो घमंड रहेगा। छोटी छोटी बातों में उसके इंसल्ट होगी, उसके इंसल्ट फील करेगा, वो दुख होगा, वो परेशान होगा और परेशान करेगा दूसरों को। इसलिए सबसे सरल तरीका, अपनी तमाम प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका प्रभु यीशु का स्वभाव, यानी कि विनम्र और विनीत होना। विनम्र और विनीत स्वभाव को हम अपनाएं। विनम्रता आएगी, विनीत भाव आएंगे, वहाँ पर घमंड चला जाएगा, ईर्ष्या चली जाएगी, जलन की बातें चली जाएंगी, मैं बड़ा हूँ ये होड़ से हट जाएंगे और मैं छोटा हूँ। आनंद आएगा, खुशियाँ आएंगी, प्यार हमारे अंदर बरकरार रहेगा। इसलिए नए साल में नए स्वभाव को हम धारण करें। पुराने स्वभाव जो हमें आनंदित नहीं करते, और उससे भी बड़ी बात यह है, हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को जो कष्ट पहुंचाने वाले स्वभाव हमारे अंदर हैं, उसको हटा दें, उसको रिप्लेस करें अच्छे स्वभाव से, जो स्वभाव मुझे आनंद दे और मुझसे ज़्यादा मेरे द्वारा दूसरों को आनंदित करने वाले स्वभाव, दूसरों को खुशियाँ देने वाले स्वभाव हम अपनाएं। तब जाके नया साल में नया होगा हमारे जीवन में। नवीनीकरण हमारे व्यक्तिगत जीवन में ज़रूरी है। नया साल में हम पैर रखते, कदम रखते ही हमारे अंदर के नवीनीकरण, यहाँ से सोच विचार से, धारणाओं से, यहाँ से भावनाओं से और कार्यों से हमें नएपन अपनाना होगा। नयापन अपनाने से हमारे जीवन में बहुत कुछ नया होगा। पुराना ही सब कुछ लेके चलेंगे, नया कुछ नहीं होगा। इसलिए संकल्प करें, निर्णय लें कि हम सब कुछ पुराना जो कुछ भी छोड़ दें और नया अपनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूँ, ईश्वर के साथ जुड़े रहें, उस जीवन देने वाले के साथ जुड़े रहें, आनंद के स्रोत के साथ जुड़े रहें, और दया के सागर प्रभु के साथ जुड़े रहें। उसकी शांति, उसका प्रेम, उसकी क्षमा हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। उससे बढ़कर कोई नहीं है। यानी कि आध्यात्मिकता में हम बढ़ें, आध्यात्मिकता में बढ़ें, प्रभु के नज़दीक जाएं। दुनिया में हम लोग खो जाते हैं, दुनिया की चीज़ों के पीछे, दुनिया की वस्तुओं के पीछे, दुनिया के लोगों के पीछे खो जाते हैं, जहाँ से सच्चा आनंद, खुशियाँ नहीं मिलती। जितना हम प्रभु मसीह के पास जाएंगे, उतना हमें आनंद, खुशियाँ मिलेंगे। प्रभु के साथ जाने का और एक कदम लें नया साल में, और थोड़ा नज़दीक बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से प्रार्थना करते हुए और प्रभु के नज़दीक जाएं। खुशियाँ हमारे जीवन में समाप्त नहीं होंगी, कम नहीं होंगी। प्रभु की खुशियाँ हमारे जीवन में, परिवार में हमेशा बनी रहेंगी। नया साल में नया कदम लें आध्यात्मिकता की ओर, और नया साल में उन तमाम बातों को, आदतों को, विचारों को छोड़ दें जो हमें दुख देता है और हमारे द्वारा दूसरों को दुख देता है। ऐसी चीज़ों को छोड़ें जो सुख देता है खुद को और दूसरों को। ऐसी बातों को अपनाएं। वही प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें, अनुग्रह प्रदान करें, और हम सभी लोगों के लिए नया साल मंगलमय हो, शुभ हो और आनंददायक हो। सबको फिर एक बार हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।